क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह आप अभी आराम से बैठे हैं वो कभी 3000 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए मैग्मा के समुद्र से ढकी थी, या फिर लाखों सालों तक बर्फ की चादर में लिपटी रही थी? ये दोनों बातें सच हैं। अगले 10 मिनट में आप पृथ्वी के 4.5 अरब वर्षों के अविश्वसनीय सफर को देखने वाले हैं। आज जहां हमारा सौरमंडल है, वहां कभी गैस और धूल के बादल यानी नेबुला हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार पास के एक विशाल तारे ने अपना जीवन काल पूरा कर लिया था। जब उसकी ऊर्जा कम हुई तो उसमें एक विशाल सुपरनोवा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने अंतरिक्ष की धूल और गैसों को एक दूसरे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। दबाव और गर्मी के कारण ये धूल कण बड़े उल्कापिंडों और चट्टानों में बदल गए। इन बादलों में मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों ने गुरुत्वाकर्षण का निर्माण किया। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम जमा होने लगी। केंद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी से हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने अंतरिक्ष में फैले चट्टानों व क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। आपस में लाखों करोड़ों बार टकराने के कारण लगभग 4.5 से 6.5 अरब साल पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शुरुआती पृथ्वी से एक 4,500 किलोमीटर चौड़ा ग्रह थिया टकराया। ये टकराव इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ये कण पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ले के रूप में घूमने लगे। समय के साथ इन कणों के जुड़ने से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। टकराव के बाद पृथ्वी की सतह एक 1200 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए पिघले हुए लावा के समुद्र जैसी थी। ये अवस्था लाखों वर्षों तक बनी रही। समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में समाकर कोर बने, जबकि हल्के पदार्थ सतह पर आकर पपड़ी का निर्माण करने लगे। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रही। इन उल्कापिंडों में पानी, नमक और खनिज मौजूद थे। करोड़ों सालों की इस जल वर्षा ने पृथ्वी की ऊपरी सतह को ठंडा करना शुरू किया और लगभग 4 अरब साल पहले पहला महासागर बना। वैज्ञानिकों का मानना है कि 3.7 से 4 अरब साल पहले गहरे पानी के अंदर मौजूद जल तापीय छिद्रों के पास रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप पहले सूक्ष्म जीव या एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। आज से लगभग 2.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों का निर्माण हुआ। ये जीव प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते थे। वे जीने के लिए पानी के खनिज और सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करते थे और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। हजारों लाखों वर्षों तक इन माइक्रोबैक्टीरिया ने वातावरण में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया। पहले ये ऑक्सीजन पानी में मौजूद लोहे से प्रतिक्रिया करके जंग बनाती थी, जिससे समुद्र का पानी लाल हो गया और बाद में ये लोहा तलछट में जमा हो गया। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने से मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों का संतुलन बिगड़ गया। आज से 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरना शुरू हुआ और भयंकर स्नोबॉल अर्थ का दौर शुरू हुआ। पूरी पृथ्वी 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढक गई। बर्फ सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देती थी, जिससे पृथ्वी और ठंडी होती चली गई। लेकिन ज्वालामुखी ही पृथ्वी को बचाने वाले थे। लाखों सालों तक ज्वालामुखी फूटते रहे, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और इस ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण 6 से 8 करोड़ साल बाद बर्फ पिघलनी शुरू हुई। बर्फ पिघलने के बाद बचे खुचे मूषक जीवों ने वातावरण की प्रचुर ऑक्सीजन का उपयोग करके अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाना शुरू किया। लगभग 60 से 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ, जब अचानक से बहुकोशिकीय जीव और समुद्री जंतु विकसित हुए। वातावरण में बढ़ती ऑक्सीजन ने सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए लगभग 45 से 50 करोड़ साल पहले ओजोन परत का निर्माण किया, जिससे जमीन पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले पहला पौधा जमीन पर उगा। 37 करोड़ साल पहले समुद्री जानवर पानी से बाहर निकलकर उभयचरों और फिर सरीसृपों में बदलने लगे। लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक होकर एक विशाल महाद्वीप पैंजिया के रूप में इकट्ठे हो गए। 230 करोड़ साल पहले पैंजिया पर डायनासोरों का उदय हुआ। 20 करोड़ साल पहले पैंजिया टूटना शुरू हुआ, जिससे आज के महाद्वीपों का निर्माण शुरू हुआ और पृथ्वी पर हरियाली बढ़ने लगी। डायनासोरों ने अगले 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। आज से लगभग 66.5 करोड़ साल पहले लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल उल्कापिंड 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आया और आज के मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा 10 अरब परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। टकराव के बाद पृथ्वी के वातावरण में धूल और राख का इतना घना बादल फैल गया कि सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाया। प्रकाश संश्लेषण रुक गया, पौधे मर गए और भोजन श्रृंखला टूट गई, जिससे डायनासोर पूरी तरह विलुप्त हो गए।
इस महाविनाश से छोटे जीव, खासकर स्तनधारी जो जमीन के अंदर या छिपकर रहते थे, वो बच गए। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों को विकसित होने का मौका मिला। लगभग 6 करोड़ साल पहले ये छोटे जीव प्राइमेट में विकसित हुए। जैसे जैसे जलवायु बदलती गई और अफ्रीका के जंगल सूखते गए, 7 लाख साल पहले कुछ प्राइमेट ने भोजन की तलाश में अपने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, जिससे वे पेड़ों से उतरकर मैदानों में आ गए। धीरे धीरे ये होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव में विकसित हुए। हमने आग की खोज की, औजार बनाए, भाषा का विकास किया और 4.5 अरब साल के इस सफर में पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन गए। आज पृथ्वी को इस स्थिति तक आने में 4.5 अरब साल लगे, लेकिन दुख की बात यह है कि हमने अपनी औद्योगिक क्रांति और अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन से बहुत कम समय में जलवायु को फिर से असंतुलित कर दिया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी एक बार फिर विशाल जलवायु परिवर्तन के मुहाने पर खड़ी है। अब सवाल ये है कि अगले 100 साल में हमारी पृथ्वी कैसी होगी? ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।